हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन करने वाले हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको देखने चाहिए। इसमें मैंने बहुत सारा मटेरियल नहीं रखा है, कुछ सेलेक्टेड मटेरियल मैंने छाट के लिखा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि आपके इसमें एरर भी होने वाले हैं और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करा जाएगा। दोस्तों, हमारा डेली कंटेंट जो मिलता है वो आपको करंट अफेयर है, 1000 जी के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, डेली वोकेबलरी है और इंग्लिश ग्रामर मैं करवा ही रहा हूँ आपके लिए। तो चलते हैं वीडियो पर। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन करने वाले हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि प्रोनाउन होता क्या है। तो देखते हैं प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इसके टाइप्स और इसे देखते हैं। जैसे इसमें कुछ वाक्य दे रखे हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं हम। जैसे नंबर 1 पर दे रखा है, विवेक इज ए गुड बॉय। नंबर 2 पर है, विवेक इज माई फ्रेंड। नंबर 3 पर है, विवेक रीड्स विवेक बुक। नंबर 4 पर है, आई लव विवेक। तो वाक्यों में विवेक शब्द बार बार आया है, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता। अगर हम वाक्य को निम्न प्रकार लिखें तो हम देखते हैं कि ही हिज तथा हिम विवेक के स्थान पर आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 पर दे रखा है हमारा, विवेक इज ए गुड बॉय। नंबर 2 पर है, विवेक इज माई फ्रेंड। नंबर 3 पर है, विवेक रीड्स हिज बुक। नंबर 4 पर है, आई लव हिम विवेक, आई लव हिम। तो दोस्तों, प्रोनाउन की परिभाषा, जो शब्द नाउन के स्थान पर आते हैं वह प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन अधिकतर वह शब्द होते हैं जैसे ही, सी, इट, दे, वी, देम, हिम, मी, यू, दिस, दैट, दीज, दोज। इन शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो एक बार आप इस पेज को ध्यान से पढ़ लेना। अब जानते हैं दोस्तों कि प्रोनाउन के टाइप कितने होते हैं। तो टाइप नंबर 1 में दे रखा है पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 पर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 3 पर है रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 4 पर है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 5 पर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 6 पर है एम्फेटिक प्रोनाउन। चलते हैं अगले पेज पर। तो दोस्तों, जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, यह वह प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ही रीड्स ए बुक, दे आर देयर, यू शुड लर्न इट, शी इज प्लेइंग, आई गो टू हिम। वाक्यों में ही, हिम, दे, यू, सी, इट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के स्थान के नाम पर आए हैं। इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जब भी किसी व्यक्ति या व्यक्ति के स्थान के नाम पर हम ही, सी, इट, दे का यूज करते हैं, इसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। चलते हैं अगले पेज पर। अब आते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो पर्सन बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वह फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आई, वी, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसे हम आई और वी के नाम से जानते हैं। सेकंड पर्सन, जो पर्सन सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वह सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यू और ये दे है, ये गलती से लिख दिया है। और
थर्ड पर आते हैं हमारे ही, सी, इट, दे। इन्हें हम थर्ड पर्सन भी कहते हैं। चलते हैं अगले पेज पर। अब जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है हमारे इसमें। आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। सेकेंड नंबर पर है सी वॉन्ट देयर हर सेल्फ। थर्ड नंबर पर है डू योर वर्क योर सेल्फ। देयर लर्न देयर लेसन देम सेल्फ। पांचवें नंबर पर है वी परचेज द फ्रूट्स अवर सेल्फ। तो वाक्यों में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ लगाकर बनते हैं। इनका अर्थ होता है स्वयं से। इनका अर्थ स्वयं से होता है। जैसे आई के साथ हम यूज करते हैं माई सेल्फ, यू के साथ हम यूज करते हैं योर सेल्फ या योर सेल्फ, सी के साथ यूज करते हैं हर सेल्फ, ही के साथ यूज करते हैं हिज सेल्फ, वी के साथ में अवर सेल्फ, और दे के साथ में हम यूज करते हैं देम सेल्फ। चलते हैं अगले पेज पर। तीसरे नंबर पर जानते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल नंबर दे रखा है 1 कि आई माई सेल्फ सो द स्नेक। सेकेंड नंबर पर है सी हर सेल्फ कुक्ड द फूड। यहाँ माई सेल्फ तथा हर सेल्फ इस बात को दर्शा रहे हैं कि देखने तथा भोजन पकाने का कार्य है स्वयं यानी आई तथा सी द्वारा किया जाता है। अतः यहाँ माई सेल्फ तथा हर सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं एक तरह से। एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप तथा बनने की विधि दोनों प्रोनाउंस में सेल्फ तथा सेल्फ लगाकर बनते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्फ लगाकर इन्हें बनाते हैं। जैसे योर प्लस सेल्फ योर सेल्फ, योर प्लस सेल्फ योर सेल्फ। चलते हैं अगले पेज पर। चौथे नंबर जानते हैं हम। चौथे नंबर पर रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। जैसे कि इसमें लिख रखा है, वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। नंबर 1 पर है आई मीट द मैन हु किल्ड ए स्नेक। मैं उस आदमी से मिला जिसने सांप को मारा था। सेकंड नंबर पर है दैट इज द टॉय विच यू गिव मी। यह वही खिलौना है जो तुम मुझे देने वाले थे। तीसरे नंबर पर है दिस इज द बुक दैट यू परचेज यस्टरडे। ये वही बुक है जो तुम पिछले दिन खरीदने वाले थे। इसमें नोट में देखा कुछ वाक्य नंबर 1 में हु अपने पहले आए हुए शब्द मैन से संबंध प्रकट करता है। वाक्य नंबर पहला जो दे रखा है हु जो है वो अपने पहले आए हुए शब्द मैन से संबंध रखता है, और यह दोनों वाक्य को जोड़ता है। अर्थात हु 2 काम करता है, एक तो प्रोनाउन तथा दूसरा जो यूज हो रहा है इसका कंजक्शन के रूप में हो रहा है। मैन यहाँ हु का एंटीसीडेंट कहलाता है। हु जो है मैन का एंटीसीडेंट कहलाता है। इसी प्रकार वाक्य संख्या 2 और 3 में विच तथा दैट भी 2 काम करते हैं। उनके एंटीसीडेंट जो है वो टॉय और बुक है। अतः हु, विच, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन की परिभाषा जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हों। जो प्रोनाउन वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें एंटीसीडेंट भी कहा जाता है और रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। जैसे हु, विच, दैट, दोज, देम, इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलते हैं अगले पेज पर। जानते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं हम हु इज द
who is the room, that what you want, what do you want, whose is this bag, whom do you call, which of this book have you read। वाक्य में who, that, those, which प्रोनाउन पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अतः इन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जानते हैं अगला टाइप। टाइप नंबर 6 है एम्फेटिक प्रोनाउन। वाक्य में दिस, दैट, दिस, दोस उन व्यक्ति तथा वस्तुओं की और संकेत करते हैं जिनके स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे जो एम्फेटिक प्रोनाउन लिख गया है ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये है टाइप 6 नंबर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके कुछ वर्ड भी दे रखे हैं, दिस, दैट, दीज, दोस के बाद किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है तो यह शब्द एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में दे रखा है, दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। दैट बुक इज योर, यह किताब तुम्हारी है। थर्ड नंबर पे है, दिस चेयर आर माइन, यह कुर्सियां मेरी हैं। चौथे नंबर, दो शूज आर योर, यह जूते तुम्हारे हैं। वाक्यों में दिस, दैट, दीज, दोस के बाद हाउस, बुक, चेयर, शूज आए हैं, यह एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। दोस्तों अब जानते हैं प्रोनाउन में होने वाली गलतियों के बारे में। जब भी हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कॉमन एरर जैसे हम यूज करते हैं उसमें कॉमन एरर होता है। जैसे नंबर 1 में दे रखा है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, आई, यू, ही, मी, सी, देम आदि। किसी वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन का क्रम सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट, अर्थात सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में होता है। लेकिन पाप, दोष, भूल स्वीकार करना पर यह क्रम बदल जाता है, बल्कि फिर यह हो जाता है फर्स्ट मैं, सेकंड तुम, थर्ड वो। तो इसी प्रकार फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के रूप में होता है। जब भी हम कुछ गलती करते हैं या उस गलती को स्वीकार करते हैं तो पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। जैसे यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी, ये आपका दे रखा है पर्सनल प्रोनाउन का जो टाइप 1 है, जिसमें सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज करा गया है। और जो भूल स्वीकार करना या गलती या पाप जो गलत काम के लिए यूज होता है उसे हम कहते हैं आई, यू एंड ही गिव स्टोलन द मनी, मैंने, उसने और मैंने, तुमने और उसने तीनों ने मिलकर पैसे को चुराया है। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तो वह नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस होता है, और यदि वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। नॉमिनेटिव केस जानते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, देम, ये हमारे नॉमिनेटिव केस होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारा मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। और जैसे ऑप्शन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 में दे रखा है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लेट हर एंड मी स्लिप। बी में दे रखा हमारा प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे सी लाफ्ड एट यू एंड हिम, वह हंसी मेरे पर और तुम्हारे पर। अगले पेज पर चलते हैं। सेकंड नंबर पर आता है, ये हम कॉमन एरर पढ़ रहे हैं और कॉमन एरर का सेकंड टाइप है, सेकंड होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसे हम कहते हैं ईच, आइदर, नाइदर। नंबर ए पे दे रखा हमारा, ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए किया जाता है। ईच का यूज जो है वो 2 या 2 से अधिक
के लिए किया जाता है। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट इज डूइंग दिस वर्क। नंबर बी है हमारा, आइदर और नाइदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए किया जाता है। जैसे नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स हैज डन हिज वर्क। दो दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए आइदर के बदले एनी, एनीवन तथा नाइदर के बदले नन का प्रयोग भी कर सकते हैं हम। दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए आइदर के बदले हम एनीवन, एनी और नाइदर का यूज भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले पेज पर। थर्ड नंबर पर आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं दिस, दैट, दीज, दोस, ईच। नंबर 1 में जानते हैं हम क्या लिखा हुआ है। दिस तथा दिस का प्रयोग निकट की वस्तु तथा व्यक्ति के लिए किया जाता है। जो दिस और दिस का प्रयोग किया जाता है वो निकटतम वस्तु के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग एक तथा दिस का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। जैसे दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। वाक्य नंबर बी में दे रखा है हमारा, दैट तथा दोस का प्रयोग दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आगे की वीडियो हम कल देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।